हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत ब्लॉग्स पर। सो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो हम पढ़ रहे थे बुक। मैं आपको पढ़ा रही थी एक बुक। क्या था बुक का नाम? ऑन द वे टू कृष्णा। ठीक है, ये बुक का नाम है और ये एक स्पिरिचुअल बुक है और इसको भगवत गीता के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारी प्यारी भगवत गीता। इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इस बुक को समझेंगे क्योंकि भगवत गीता को समझना बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए पहले आप जब इसको समझ जाओगे तो उसके बाद हम इसको भी पढ़ेंगे। और एक और बुक है जैन योग का, वो मैंने बोला था आपको कि उसको भी पढ़ाऊँगी, तो उसको भी पढ़ेंगे बाद में। तो पहले छोटी सी बुक है, इसको समझ लेते हैं। तो शायद आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी इसकी, जो मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं इस बुक की। तो मैंने 10-15 मिनट की वीडियोस बनाई है, तो उनको आप देख लेना अगर जिन्होंने नहीं देखी है। तो वहाँ से आप समझ जाओगे क्योंकि मैं आगे उसके आगे पढ़ा रही हूँ आज। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया था। क्या क्या समझाया था मैंने आपको? सेंसेस के बारे में समझाया था और रियल हैप्पीनेस के बारे में बता दिया था कुछ। और उसके साथ मैंने आपको माइंड के बारे में बता दिया था कि मन हमारा कैसे काम करता है, मन है क्या। ठीक है, मन के मतलब मन को उन्होंने बांटा है, सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, और सेंटर में बांटा हुआ है। तो वो आप समझ लेना पिछली वीडियो को। तो उसको आप समझोगे ना, अपने मन को उस तरह से देखना स्टार्ट करोगे, तब आपको वो चीज़ समझ आएगी। ऐसे आप उसको पकड़ नहीं पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और मेरी इन वीडियो से मतलब कुछ जज मत कर लेना मुझे पता है कि मुझे भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ 1% पॉइंट कुछ परसेंट ज्ञान है, थोड़ा बहुत, जो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और पढ़ाने का मेरा भी स्वार्थ है क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे अच्छे से चीज़ समझ आती है, तो इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। और बाकी आपको जो सोचना होगा आप सोच सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे। हमने जाना था कहाँ तक कि आपका लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने जाना था कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्णा की चेतना, लास्ट वाली, जो सबसे लास्ट सेक्शन है। ठीक है, मन का जो सबसे ऊपर वाला सेंटर बताया था मैंने ना आपको, ट्रांसेंडेंटल स्टेज, वही आपकी क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो वो पहुंचना मतलब आपको ऐसे कहीं इस दुनिया में नहीं मिलेगी वो चीज़ कि आप आपको कहीं आप गाइड लेके जाओगे वहाँ पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है कुछ। आपको बस अपने मन को देखते जाना देखते जाना देखते जाना और आपका मन धीरे धीरे साफ होता जाएगा। इसकी जो भी फालतू चीज़ें हैं ना निकलती जाएंगी और धीरे धीरे आपका मन, धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि आपका मन साफ हो रहा है और उठ रहा है। ठीक है, मतलब आप सच्ची सच्चाई की तरफ जा रहे हो। आप ये दिखने लग जाता है आपको अपने अंदर। अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर जो भी बदलाव है वो दिख जाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है बुक में कि जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो तब आपको रियल हैप्पीनेस का पता चलता है। ये भी लिखा गया है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे या आपको धीरे धीरे उसका टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आप जिस स्टेज पे पहुंचना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, आप जो मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, उनको धीरे धीरे आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। आपके लिए उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाओगे। तो जब आप उस स्टेज पे पहुँच गए तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कुछ भी पाने लायक नहीं है। और जितने भी डिफ़िकल्टी हमें इस दुनिया में फ़ील होती है, जितना भी हमें परेशानियाँ मिलती है, आप मतलब टूटोगे नहीं, शेक नहीं होंगे, आप टूटोगे नहीं। आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया है क्या और चल क्या रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। फिर आप उस चीज़ों को धीरे धीरे संभालना सीख जाओगे। तो ये भगवत गीता में लिखा गया है ऐसा। ठीक है, तो और क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा गया है when one attain that stage other achievement appear insignificant। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी आप इस दुनिया में पा रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ठीक है, आपने कुछ भी इस दुनिया में पा लिया, पर हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया। पर जब तक आप उस चीज़ को नहीं पाओगे आप अधूरे ही रहोगे। देखो, इसमें लिखा गया है इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू अचीव सो मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे रिचेस यानी कि अमीर होना चाहते हैं हम, वोमेन। ठीक है, तो मतलब जो भी डिफरेंट लड़का लड़की को पाना चाहता है और लड़की लड़के को पाना चाहती है। हम फेम पाना चाहते हैं, हम ब्यूटी पाना चाहते हैं, हम नॉलेज पाना चाहते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, उस स्टेज फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसके अलावा तो कुछ भी मतलब पाने लायक नहीं है। यानी कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपको लगेगा कि जो नो अचीवमेंट इज़ बेटर देन दिस, कोई भी अचीवमेंट इससे बेटर तो नहीं है।
और इसमें साथ में कहा गया है कि जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे, पूरी तरह से उस स्टेज पर पहुंच जाओगे, तो आप डेंजर से बच जाओगे। तो किस तरह का डेंजर की बात की जा रही है? तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारा ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यानी कि ये जो आपको दुनिया दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे डेंजर है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और परेशानियाँ तब तक आपको फील होती रहेंगी जब तक आप अपने पहले स्टेज पर हैं, मन के पहले स्टेज, यानी कि हम जब पूरी तरह से आपको क्या मानते हैं, हम खुद को अपने आप को देह मानते हैं, यानी कि शरीर मानते हैं। तब तक आपको क्या होगा, बहुत सारी परेशानियाँ इस दुनिया में आएगी, ठीक है, और उसमें आप फंसे रहोगे। बट जब जब धीरे धीरे आप अपने मन को उठाओगे और लास्ट स्टेज यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंचा दोगे, तो आपके लिए जो भी परेशानी वो ऐसी होंगी जैसे कि परेशानियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि दुनिया क्या है और आप कौन हो रियल में। तो आपको वो परेशानियाँ उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, आप उनको ऐसे देखोगे कि चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, मतलब ठीक है। और अभी क्या होता है, अभी तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से इतने परेशान हो जाते हैं, है ना। और आधे से ज़्यादा परेशानियाँ तो हमारी अपनी बनाई होती हैं। हमें लगता है कि अरे कुछ भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हम खुद ही अपने मन में से बनाई होती हैं हमने, है ना। और इसमें ये भी लिखा गया है कि हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना है और उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंचा देना है, यानी कि हमें बैक टू कहाँ जाना है, गॉड हेड, यानी कि जहाँ से हम आए हैं हमें वहाँ पे जाना है। जैसे एग्जांपल ले लो, हम मतलब हम जो रियल में है ना, जो हम हैं रियल में, ये शरीर नहीं, ठीक है, जो हम रियल में है वो कुछ है, ठीक है, कुछ है जो कहीं से निकला हुआ है, मतलब वहाँ से बिछड़ गया है और हमें पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो हमारी जो बेचैनी होती है ना ज़िंदगी में, हम कुछ ना कुछ भागते रहते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, कि कुछ ना कुछ हम मतलब जितना हम पालो इस दुनिया से, आप फिर से आपका मन करेगा कि कुछ ना कुछ तो अधूरा रह रहा है। तो ये जो बेचैनी होती है ना, आपको पता नहीं चलता हमें कि ये बेचैनी किस लिए है। ये जो बेचैनी हमें लास्ट उस स्टेज तक पहुँचाने के लिए है, मतलब अपने घर वापस जाने के लिए। आपका घर ये दुनिया नहीं है जो आपको दिख रही है, ये तो मतलब एक तरह से आप मान लो कि आप पिकनिक मनाने के लिए आए थे, आप ऐसे कि हाँ मैं घूमाता हूँ, इस तरह से आप इस दुनिया में आए थे। पर हमने क्या सोच लिया कि यही हमारा घर है और हम इसी में करोड़ों सालों से, करोड़ों अरबों जन्मों से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हमें वापस जाना है उस जगह पे जहाँ से हम आए हुए हैं, यानी कि गॉड हेड। यानी कि मान लो कि हम उस, जैसे आप भगवान ले लो, पर मैं भगवान का नाम लूँगी तो आप मतलब इमेजिन करने लग जाओगे भगवान को, ठीक है। तो उस तरह से इमेजिन नहीं करना है अभी। भगवान कौन है उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे, तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि हमें कहाँ जाना है वापस, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझो कि क्या कहना चाहती हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो कैसी हैं, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, भाग रही हैं इधर उधर, ठीक है, कुछ ना कुछ पाना चाहती है। अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, हमने उनको कंट्रोल नहीं किया है, हमें पता ही नहीं कि हम मतलब कैसे काम कर रहा है, हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, है ना। हमें कुछ पता नहीं इस चीज़ के बारे में। तो हम सिर्फ बाहर की दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हम अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर की, हमारे अंदर क्या है और कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ठीक है, और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करोगे, तो आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को फील कर पाओगे, जो एक्चुअल जो हैप्पीनेस है उसको फील कर पाओगे। और कैसे आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, पहले तो मैंने आपको समझा दिया था कि मन को पहले समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझा दिया था कि मन कैसे कैसे काम करता है और क्या है मन, ठीक है। तो उसको देखना है बार बार, मन को वैसे ही देखना है कि अभी जैसे मुझे कोई विचार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कौन से सेंटर से आ रहा है। जैसे मुझे सपोज करो अभी किसी ने वही मतलब कुछ भी बोल दो, ठीक है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मुझे वो देखना है, ठीक है। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर कि यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो उसी टाइम आपको देखना है, उस टाइम अपने मन को देखना है कि अरे विचार कहाँ से आ रहा है मेरा। तो जब आप देखोगे, धीरे धीरे देखना स्टार्ट करोगे ना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी ये चीज़ होती है। तो जब अपने मन को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा मेरा विचार तो मेरे इमोटिविटी सेंटर से आ रहा है, अच्छा इमोटिविटी सेंटर से आ रहा है, तो अगर वहाँ से आ रहा है तो मेरा एक्शन भी उसकी तरह निकलेगा जैसा वो अगला इंसान निकाल रहा है, तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे मतलब आपका मन साफ होता जाएगा, आप मन को देखना स्टार्ट कर दोगे और मन धीरे धीरे खाली होता जाएगा। अभी तो हमने मन भरा हुआ है, अपना पूरा का पूरा मन भरा हुआ है हमने, ठीक है। तो उसी को खाली करना है और उसको साफ करते जाना है। तो इसके लिए आप योगा प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। योगा जैसे हमने योगा को बहुत छोटा सा मतलब ले लिया है, हम सोचते हैं योगा बस ठीक है अपनी हेल्थ के लिए, और योगा का बहुत डीप मीनिंग है। योगा आपकी सेंसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपके ब्रीथ के थ्रू, ठीक है, आपकी सांसों के थ्रू आपकी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आपका, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आप एकाग्रता बढ़ती है आपकी, ठीक है, फोकस।
तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, आपका मन मतलब फालतू चीज़ों से बाहर आता है और एक डायरेक्शन में लगता है। इसमें और भी लिखा गया है कि जो हमारा मन होता है ना वो एक तरह से भागता रहता है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया आपको क्यों भाग रहा है, क्योंकि सेंसेस है ना हमारी, तो वही हमारी मन को भगा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ पाना चाहती है। तो अभी तो हम ठीक है सेंसेस के कंट्रोल है, आप अपने जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना उसके कंट्रोल में नहीं है हम, मतलब जो हम हैं रियल में, जो हमारा मन काम कर रहा है वो कर रहा है सेंसेस के हिसाब से। पर जो आप रियल में हो, ठीक है, जो आप हो रियल में, पता नहीं कौन हो आप, वो हमें अभी धीरे धीरे सीखेंगे समझेंगे हम कि कौन है हम, तो अभी उतना मत समझो आप। तो जो आपको रियल में आपकी जो सेल्फ है, रियल सेल्फ, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर रही है आपको, ठीक है, आपके मन को वो कंट्रोल नहीं कर रही है। आपके मन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो आपकी सेंसेस है, बाहर वाली सेंसेस, ठीक है, ये आपके मन को कंट्रोल कर रही है। पर जैसे भी आपका मन भाग रहा है तो आपने उसको पकड़ना है, ठीक है। वो पकड़ोगे कैसे, वही मन को समझ के पकड़ोगे, ठीक है, उसको पकड़ना है आपने। जब भी आपका मन भाग रहा है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो देखना आप जब हम पढ़ते हैं ना तो आप 10 मिनट ज़्यादा कोई फोकस कर पाता है, 10-15 मिनट कर सकता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा आपका मन ट्रेंड ही नहीं है तो वो तो मतलब 5 मिनट पड़ेगा, फिर कहीं ना कुछ और सोचना लग जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका मन ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि जो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो उससे वो भाग रहा है, आपका मन भाग रहा है, ठीक है। कौन भगा रहा है, आपकी सेंसेस भगा रही हैं, या कुछ ना कुछ जो इमेजिनेशन है वो भगा रहा है, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको उस टाइम पकड़ना है कि उसको ध्यान से देखना है अपने मन को कि कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो उसको दोबारा पकड़ के वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपका जो आप मेन काम कर रहे हो। तो ये भी गीता में लिखा गया है, ठीक है, कि वन मस्ट सर्टेनली विदड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्फ। यानी कि जो भी आपका माइंड भाग रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है और फिर से उसको सेल्फ के कंट्रोल में लेके आना है। तो ये गीता में लिखा गया है। तो हमारा जो माइंड होता है ना ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है, इट इज़ गोइंग समटाइम दिस वे एंड समटाइम दैट वे, ठीक है। हमारा मन कई बार इधर जा रहा है, कई बार इधर जा रहा है, कई उधर जा रहा है, ठीक है, भागता ही तो रहता है। जब आप जो नहीं देख पाता ना मन को, तो वो तो मतलब बहुत ही इग्नोरेंट है लाइफ को लेकर, वो समझ नहीं पा रहा है, जिसको पता नहीं चलता उसका मन कहाँ को भाग रहा है। बट जो थोड़ा भी अपने इंटेलिजेंट सेंटर में रहते हैं तो उनको पता लग जाता है कि उनका मन कितना भाग रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो वाई योगा प्रैक्टिस वी लिटरली ड्रैग द माइंड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। वही कि जब हम योगा करेंगे तो योगा यानी कि अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है। तो उससे आप क्या करोगे, आप अपने माइंड को धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाओगे। हमारा मन है ना वो कई वर्षों से, कई सालों से, कई जन्मों से भाग ही रहा है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से भाग रहा है, ठीक है, लाइफ आफ्टर लाइफ वो भाग रहा है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म नहीं करोगे तो उसके अगले जन्म में आपको करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो आपका जो लास्ट जो आपकी स्टेज है ना वो वही है, ठीक है, लास्ट स्टेज वही है, वहीं पर जाना है सबको। अभी नहीं करोगे तो दोबारा जन्म होगा, ठीक है, दोबारा कर्म बैलेंस करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से हमारे अभी तक करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं, है ना, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हमारे, और ऐसे ही होते जाएंगे जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है जीवन का। हमारा ये उद्देश्य तो ना हो सकता है कि हमने मतलब एक हमारा परिवार होगा, ठीक है, ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट है। हमारा जीवन इसके लिए तो नहीं होगा कि आपको आप सिर्फ इस दुनिया में इंजॉय करने के लिए आपको भेजा गया, आप परिवार ना हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ हम जॉब गेट कर लेते हैं, कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए तो हम दुनिया में नहीं आए होंगे कि इतना छोटा सा मीनिंग हमारे जीवन का होगा। कुछ ना कुछ तो बड़ा उद्देश्य है हमारे जीवन का, तभी हम बार बार इस दुनिया में आते जा रहे हैं, करोड़ों जन्मों से हम आते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा दोबारा जन्म होता है, दोबारा ये जन्म और मरण का सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक आप उसको जान नहीं लेते हैं, ठीक है, सत्य को नहीं जान लेते हैं, खुद को नहीं जान लेते, यानी कि आत्मज्ञान, अपने बारे में नहीं जान लेते हैं। तो जब आप अपने बारे में जान जाओगे तो आप पूरी दुनिया के बारे में जान जाओगे, आप ट्रुथ के बारे में, गॉड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जान जाओगे। तो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दें कि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो, और नहीं समझ आ रही है तो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।